गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी 3D ज्योमैट्री क्लास +2 एक्सरसाइज 3rd प्लेन के बारे जानकारी प्राप्त करांगे। सो वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ प्लेन। प्लेन वो हुंदा इट पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड इज़ परपेंडिकुलर टू गिवन डायरैक्शन। एक तो यह कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन आ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन। एक होर कंडीशन होंगी है इट पासिस थ्रू 3 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स। तो आप दो कंडीशनस लिखिया ने, पहला इन्हों डिस्कस करांगे फिर आप थर्ड कंडीशन डिस्कस करांगे। सो सब तो पहला मैं सैकेंड कंडीशन डिस्कस करना चाहना, द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन। मैं की किया भी 3 एक्सिस ले, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जैड एक्सिस। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता 3 डायमेंशन स्पेस में सानू 3 एक्सिस चाहिए होंगे। सो एक प्लेन लिया, लेट प्लेन बी वी कैन नेम इट एज ए बी एंड सी। सो एक प्लेन आ मेरे को ए बी सी। हुण ओरिजिन तो प्लेन की डिस्टेंस कितना, हुण डी इज़ द डिस्टेंस एंड जिहड़ा प्लेन ते मार्क हुंदा वो एन जाके हुंदा। सो जिहड़ा पी पॉइंट आ भी प्लेन ते आ ते ओरिजिन तो इहदा डिस्टेंस आ ओ पी, उहदा नाम आर रखता। सो ON is unit normal vector. It is perpendicular to the plane. OP is position vector R. So इसकी condition की बनती है, distance from the region to the plane is perpendicular distance from the region to the plane is D. ON is unit normal vector. जब उन्होंने distance ना multiply करांगे तो DN कैप आ जाएगा, normal from the origin. So NP की चीज़ है, NP is perpendicular to ON. जो NP होएगा ON के परपेंडिकुलर होएगा क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस है। सो थोड़ा जहा लगता है भी 2 डायमेंशन तेन किस तरह वेरीफाई किया जाए। सो अगर मैं ट्राइंगल लॉ लवां तो मेरे को NP डॉट ON इज इक्वल टू 0 आएगा। कारण क्योंकि NP इज परपेंडिकुलर टू ON। NP तो ON आपस में परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर होए तो डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे, सानू सारे पता है। सो NP डॉट ON इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज NP? NP अगर मैं ट्राइंगल लॉ लवां ON प्लस NP इज इक्वल टू OP। सो व्हाट इज NP? NP इज OP माइनस ON। सो ON वैक्टर OP वैक्टर है R एंड ON इज D टाइम्स N कैप। D is the distance and N is unit normal vector. So साढ़े को condition की है NP dot ON is equal to 0. What is NP? R minus DN. पर ON साढ़े को इतने unit normal vector है। Unit normal vector का मतलब होंदा कि distance 1, distance ignore करना होंदा है। तो मैं distance की करता ignore, तो N cap आ गया। Dot product R dot N minus DN dot N is equal to 0. N dot N is 1, तो D उधर जाके प्लस डी हो जाएगा। तो आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। डी इज द डिस्टेंस, एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, आर इज आवर पोजीशन वेक्टर। सो साडे को अगर डिस्टेंस दिता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर दिता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जी होएगी आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी होएगी। सो इनू थोड़ा जा असी कार्टीजियन फॉर्म च डिस्कस कर लिए थे। सो इन कार्टीजियन फॉर्म च की होएगा भी जिहड़ा आर वैक्टर होएगा ना, उहदा नाम रखांगे असी, जिहड़ा आर वैक्टर होएगा उहदा नाम रखांगे असी XI प्लस YJ प्लस ZK। हमेशा ही जिहड़ा साडा पोजीशन वैक्टर होएगा उन्होंने असी इहदे नाल डिफाइन करांगे XI प्लस YJ प्लस ZK। बट व्हाट इज आवर N वैक्टर? N कैप। N कैप इज यूनिट नॉर्मल वैक्टर। यूनिट नॉर्मल वैक्टर जोड़े साढ़े कार्टीजियन फॉर्म च आएंगे LX प्लस MY, सॉरी LI प्लस MJ प्लस NK आएगा। सो D इज इक्वल टू डिस्टेंस, नो प्रॉब्लम। सानू सारे पता भी LMN डायरैक्शन कोसाइंस होंगे आ और डायरैक्शन कोसाइंस का मैगनीट्यूड 1 होंदा, इस करके N कैप ने LMN लिया क्योंकि N कैप का मैगनीट्यूड भी सानू 1 चाहिए। और साढ़े को कंडीशन की है R डॉट N इज इक्वल टू D।
what is r? xi plus yj plus zk dot and li plus mj plus nk is equal to d. So condition आएगी lx plus my plus nz is equal to d. सो ये साडी कार्टीजियन फॉर्म आ गई, ये साडी वैक्टर फॉर्म आ गई। अगर सानू वैक्टर फॉर्म च क्वेश्चन मिलया तो असी r डॉट n इज इक्वल टू d करांगे। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म। अगर सानू नॉर्मल फॉर्म कढनी आ ਜਾਂ नॉर्मल फॉर्म विच क्वेश्चन मिलया तो असी यह फॉर्मूला लगावांगे वैक्टर फॉर्म ਲਈ और यह फॉर्मूला लगावांगे ਉਹਦੇ कार्टीजियन फॉर्म ਲਈ। बट अगर सानू नॉर्मल फॉर्म नहीं दिती तो की करांगे? अगर मैनू नॉर्मल फॉर्म नहीं दिती तो मैनू की दिता होएगा? सानू एक दिता होएगा पॉइंट, एक पॉइंट दिता होएगा और एक डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज दिते होंगे। लेट अस सी भी की किया जा सकता ਉਹਦੇ ਲਈ। सो ਜਦੋਂ प्लेन passes through a point, let us suppose this is a plane, it passes through a point, let us suppose P is the point. P may be any point x1, y1 and z1. And direction ratios, let us suppose direction ratios are a b c. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ डायरेक्शन ratios of plane मैं की ਕੀਤੇ ਆ प्लेन दे परपेंडिकुलर। तो कंडीशन की है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। असी ए तो पिछले लैक्चर च देखा सी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जदों असी लाइन पढ़ी सी, बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पॉइंट एक दिता सानू। सो कंडीशन की बनी इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? सो डायरेक्शन रेशियोज आ गए a x माइनस x1, b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। सो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। x1 y1 z1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे हैं। A, B, C are the direction ratios of a plane, and this is the equation of a plane in Cartesian form. A Cartesian form the equation of plane. So Cartesian form. अगर इन्हों मैं वेक्टर फॉर्म च देखा तो मेरे को डायरेक्शन रेशियोज की आएंगे। सो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस zk। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। और पॉइंट की आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। नो दिस इज कॉल्ड n वेक्टर because n is normal vector, because direction ratios is always perpendicular, that is normal to the plane, therefore direction ratios ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ n ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ OP ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, distance from origin to the point P. Now what is the direction, what is the equation of plane? What is the equation of plane in vector form? So vector form च की आ गई ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਗਈ, ਸੌਰੀ OP is x1 y1 z1, x1 y1 z1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन की आ गई r माइनस OP वैक्टर डॉट n वैक्टर इज इक्वल टू 0। r इज माई पोजिशन वैक्टर। सानू पता पोजिशन वैक्टर की होंदा xi प्लस yj प्लस zk। So r minus OP dot n vector is equal to 0. What is r vector beta? R vector is xi plus yj plus zk. What is OP? x1i minus y1j minus z1k dot n vector ai bj ck is equal to 0. So x minus x1 I
y minus y1 j z minus z1 k dot ai plus bj plus ck is equal to 0 dot. So I dot I is 1, j dot j is 1, k dot k is 1, I dot j is equal to 0, j dot k is equal to 0, I dot k is equal to 0. So सानू पता I नू I नाल, j नू j नाल, k नू k नाल करना. That is a times x minus x1, b times y minus y1 and c times z minus z1 is equal to 0. So साडे को कार्टेशियन फॉर्म आ जाती है. सो ये वैक्टर फॉर्म तो है और ये कार्टेशियन फॉर्म है जी मैं इत्थे सॉल्व की सी. सो सानू इक्वेशन ऑफ प्लेन कढ़नी होए तो जां ते सानू एक डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे दिता जाए, एन कैप दे दिता जाए, और जां सानू एक प्लेन दे विच एक पॉइंट दे दिता जाए और वो डायरैक्शन रेशियोज दे दिते जान. ये दो कंडीशनस है. थर्ड कंडीशन असीं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने तो बाद फिर शुरू करांगे. सो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, असीं देखा है भी सानू अगर एक पॉइंट मिल जाए तो एक डायरैक्शन रेशियोज मिल जान तो असीं बड़े आराम नाल इक्वेशन ऑफ प्लेन कट सकते हैं, और जां सानू आर डॉट एन मिल जाए तो बड़े आराम नाल असीं इक्वेशन ऑफ प्लेन कट सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट वन क्वेश्चन. वन फर्स्ट क्वेश्चन इज आर डॉट I plus j minus k, I plus j minus k is equal to 2. So find the Cartesian form of this equation of plane. Vector form च दिती है. This is vector form. Vector form. असीं इहनूं Cartesian form विच शिफ्ट करनी है. सानूं सारिआं नूं पता है कि R vector की हुंदा. R vector is a position vector. So it is always xi plus yj plus zk. So अगर मैं इत्थे पुट कर देवां इन 1 xi plus yj plus zk dot I plus j plus minus k is equal to 2. तो सानू बड़ा वधिया पता है भी असी I dot I1 लिखना, I dot j 0 लिखना, I dot k 0 लिखना. तो सिमिलरली j dot I1 0 लिखना, j dot j 1 लिखना, k dot j dot k 0 लिखना, k dot I 0 लिखना, k dot j 0, k dot k is 1. सो 0 0 वाले इग्नोर करके सीधा फॉर्मूला लगाइए तो x into 1 is x, y into 1 is y, z into minus 1 is minus z is equal to 2. ये साडी कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. मैं एक टाइप और लिख देना, B part of this question. This is A part, question number 1. B part is R dot 2i plus 3j minus 4k is equal to 1. हुण अगेन असी वैक्टर फॉर्म दी है, असी इहदी कार्टेशियन फॉर्म बनानी है. लेट अस सी. सानू पता है व्हाट इज R वैक्टर इज इक्वल टू xi plus yj प्लस zk. अगर मैं 1 च पुट करा सो इट इज xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k प्लस 1. 2 into x 2x, 3 into y 3y, minus 4 into z minus 4z is equal to 1. This is equation of प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म. असी देखा भी सिर्फ साडा आर जिहड़ा है ना वो सानू पता होना चाहिए पोजीशन वैक्टर की है, और आर हमेशा ही एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जैड के हुंदा. ये हमेशा ही ये लेना. सो जो असी पुट करांगे उसका डॉट प्रोडक्ट कटांगे, जो भी उसका आंसर आएगा दैट विल बी आवर आंसर. सो लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन. हुण असी वैक्टर फॉर्म तो कार्टेशियन फॉर्म जिहड़ी है वो शिफ्ट की है. हुण असी एक इक्वेशन ऑफ प्लेन कढ़ांगे जिहदे च सानू कोई पॉइंट दिता होएगा और कोई डायरैक्शन रेशियोज दिते होणगे उहदे. सो लेट अस सी. साडे को एक पॉइंट दिता, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passes
passes through point 1 0 2 1 0 minus 2 and is normal to the plane is I plus j minus k. So this is our question. Find the equation of the plane. ਹੁਣ देखो कोई भी ਅਸੀਂ plane draw कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ P, that is 1 0 minus 2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ plane ਲਿਆ ਉਹਦੇ डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल लिखे, नॉर्मल यानी कि प्लेन ਦੇ नॉर्मल एक डायरेक्शन रेशियोज ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ 90 डिग्री कोण ਬਣਾਉਂਦਾ। तो डायरेक्शन रेशियोज ਕੀ ਆਏ ਨੇ I plus j minus k। सो ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ n ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦੇਤਾ I plus j minus k। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਫਾਰਮ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਆ ਉਹ ਦੋ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਆਇੰਟ P 1 0 minus 2 एंड डायरेक्शन रेशियोज की दिते ने 1 1 minus 1। अगर मैं वैक्टर फॉर्म च देखा तो जो सानू पॉइंट P दिता OP वैक्टर दैट इज I plus 0j minus 2k। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਓਰੀਜਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਓਰੀਜਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, दैट इज 1 minus 0। तो 1 minus 0 is 1 I cap, 0 minus 0 0 j cap, minus 2 minus 0 minus 2 k cap। और ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਹੀ I j k ਲਗਾਤਾ ਜਾਏ, 1 I 0 j minus 2 k ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ n ਵੈਕਟਰ, n ਵੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ I plus j minus k। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸੋ इक्वेशन ऑफ प्लेन की आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x minus x1 multiply by 1 plus डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड B y minus y1 0 minus 1 C z minus z1 is equal to 0। फॉर्मूला की सी साडा, मैं फॉर्मूला लिख देना। फॉर्मूला सी साडा x minus x1 into a plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0। ਇਹ वाला फॉर्मूला सी। सो a ਦੀ वैल्यू की सी, a साडा a सी, a साडा b सी, a साडा c सी। सो a ਦੀ वैल्यू 1 सी, B ਦੀ वैल्यू 1 सी, C ਦੀ वैल्यू -1 सी, और जो x1 वो साडा x1 है सी, y1 साडा है सी और z1 साडा है सी। सो x1 1 सी, y1 0 सी, z1 -2 सी। सो a 1 x minus x1, x1 भी 1 तो 1 x minus 1 प्लस b वो भी 1 y minus y1, y1 0 c -1 z minus z1 -2। सो ये आ जाएगा x minus 1 plus y minus 0 minus z minus 2 is equal to 0। तो ये आ जाएगा x plus y minus z minus 3 is equal to 0। So x minus 1 y minus 0 minus z plus 2 minus 2 minus 2 minus 1 minus 3 x plus y minus z minus 3 is equal to 0। So ये साडी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाएगी प्लेन दी। बट इन वैक्टर फॉर्म अगर इनू मैं वैक्टर फॉर्म च देखा तो सानू फॉर्मूला मिलिया सी r डॉट OP सॉरी r माइनस OP डॉट n वैक्टर इज इक्वल टू 0। सो r नू तो उदा ही रहन देना, OP नू लिख लेना
I plus 0j minus 2k ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਡਾਟ I plus j minus k is equal to 0. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਅਗਰ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਵਿਚ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ has some direction ratios which is normal to that plane. So very easy portion but very important. ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ my question is if two planes are parallel, let us suppose two planes are parallel. One plane is this, another plane is this. If two planes are parallel, so direction ratios ਕੀ ਆਣਗੇ? Direction ratios are also same. If two planes are parallel, then direction ratios are same. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੇਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਨੰਬਰ 1 ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ if two planes are perpendicular. Then ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਇਹ ਪਲੇਨ 1 ਹੈ। ਹੁਣ ਪਲੇਨ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਪਲੇਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ 1 ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਆ A1 B1 ਤੇ C1 ਔਰ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੇ A2 B2 ਤੇ C2, ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. सो अगर दो प्लेन्स जड़े आ वो आपस च पैरेलल आ तो डायरेक्शन रेशियो सेम रहनगे। अगर दो प्लेन्स आपस च परपेंडिकुलर आ तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन आ A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. सो ये सी साड़ियाँ दो कंडीशनस। सो लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। एक कंडीशन हो रहा ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ B ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ C ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਸੋ ਇਫ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪਲੇਨ, ਜੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏ ਤੇ, ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਲੇਨ, this is line. ਹੁਣ direction ratios of line is always along the line, तो मैं line ਦੇ along ਉਹਦੇ direction ratios ਲਿਖਦੇ, that is A1 B1 to C1. plane the direction ratios is always perpendicular to the plane, that is A2 B2 C2. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगेगी। यदि कंडीशन लगेगी A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. Second condition is if line is perpendicular to the plane, जे लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होए, मान लो एक प्लेन तो एक लाइन, दिस इज लाइन, this is plane. Direction ratios of line ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? along the line, that is A1 B1 B1 C1. तो direction ratios of plane ਦੇ direction ratios ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? that is always perpendicular to the plane, A2 B2 C2.
और असीं देखते हैं दोनों डायरेक्शन सेम हो गई, देयरफॉर दे हैव सेम डायरेक्शन रेशियोज। इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन ते लाइन दे सेम हो जाएंगे। सो साडे को जिहड़े कंडीशनस बनियां, जे तो लाइन प्लेन दे पैरेलल आ तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन लगनी है, जे लाइन प्लेन दे परपेंडिकुलर आ तो डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाने हैं, जे दो प्लेन आपस च पैरेलल आ तो पैरेललिज्म की कंडीशन लग जानी है, तो जे दो प्लेन्स आपस च परपेंडिकुलर आ तो फिर परपेंडिकुलरिटी कंडीशन लग जानी है। सो ये थोड़ा जिहा विजनरी पॉइंट आ, इनू प्लीज़ अपने माइंड च जरूर रखना। सो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, so let us start with this question. Question is, let us see in a plane there are 3 points, A point, B point and C point. A point is 1 1 0, B point is 1 2 1 and C point is -2 2 -1. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, A point, B point and C point. ਹੁਣ ਅਗਰ मैं ए बी ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ BC ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ AC ਦੇ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਪਲੇਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਆਫ ਪਲੇਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ABC। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, क्योंकि असी इहनूं कढ नहीं सकते, सानूं गिवन नहीं हैगियां, तो असी इहनूं अज्यूम कर लिया। तो मैं लिखदा, लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए प्लेन की है ABC। तो उन्हें सॉल्व की करना, असी करना फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। असी इक्वेशन ऑफ प्लेन कढ़ना चाहते हैं जिहदे कोल 3 पॉइंट्स ने ABC। असी एक नवी चीज़ ऐड कर ली, डायरेक्शन रेशियोज मान ले। हुण मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखन लगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट ए। अगर मैं ए पॉइंट तो करा तो 1 1 0। हुण इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट ए इज डायरेक्शन रेशियो A x - x1, B y - y1, C z - 0। This is my equation of plane. Now, putting point B 1 2 1 and C -2 2 -1 in 1. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ A B C ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 -1, B 2 -1, C 1 -0। तो साढ़े को आ गया 0A 1B 1C इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हूँ मैं C पुट करा, A -2 -1, B 2 -1, C -1 -0। तो ये आ गया साढ़े को -3A + B -C इज इक्वल टू 0। माइनस कटाने तो कटा दें, तो असी 2 ते 3 इक्वेशन नाल आ गए, दैट इज 0A B + C एंड 3A - B + C। साढ़े को 2 ते 3 इक्वेशन आ गई। असी इनू सॉल्व करांगे, साढ़े को बड़े मैथड ने, यू कैन सॉल्व विद एनी मैथड। तो असी 2 3 1 2 मैथड लगान लगे, दैट इज 1 - -1 -0 -3 0 B 0 -3 C 0 -3। So what is A by 2 B by 3 C by -3। असी इनू K ना मल्टीप्लाई कर दिए, A आ गया 2K, B आ गया 3K, B आ गया 3K, C आ गया -3K। Now putting in 1, A आ गया 2K x - 1, 3K y - 1, -3K z - 0। K नू असी सॉल्व कर लिए, तो ये आ जाएगा 2x - 2, 3y - 3 -3z।
equation is 2x plus 3y minus 3z is equal to 5, which is the equation of the plane, required equation of the plane. So अगर साढ़े को 3 पॉइंट्स ने ਅਸੀਂ बड़े आराम ਨਾਲ इक्वेशन ऑफ प्लेन ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। शर्त की है भी डायरैक्शन रेशियोज़ ਨੂੰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਆਵਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਨ ਅ ਪਲੇਨ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।